नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीरद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक हमारे पास सवाल आया कि सर, मेरी पत्नी के नाजायज़ संबंध हैं और अब मुझे उस पत्नी के साथ में नहीं रहना है, तो मैं क्या करूं सर? चीज़ें बिगड़ जाती हैं, संबंध खराब हो जाते हैं कुछ गलतियों से, लेकिन उस गलतियों के बाद जो है, जो उनका परिणाम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है और रिश्ते टूट जाते हैं। बहरहाल बात करते हैं इनकी जो घटना है, वो घटना को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इनके पीछे राज है, क्या कहानी है जिसके पीछे अब आज संबंध ऐसे हो गए हैं कि व्यक्ति ने मन हटा लिया है और समझ गया है कि अब मुझे इस पत्नी के साथ में नहीं रहना है। तो कारण क्या था, मैं बताना चाहूँगा। इनकी शादी को लगभग आज 15 साल लगभग हो चुके हैं और इन पे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे होने के बाद इन्होंने बताया कि सर, मैं सुबह अपने ऑफ़िस जाता था, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को मैं 5, 6, 7 बजे तक घर पे आता था और मुझे कोई भी किसी प्रकार से ना ही तो कोई पत्नी पे कोई शक, ना सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से एक लड़का की एंट्री जो है वो हमारे घर में होने लगी थी और वो कारण क्या था कि कुछ मैं अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए मतलब फॉर्म वगैरह फिल करना था उसको, तो फॉर्म फिल करने में उसने मदद कर दी थी। अब मदद करने के बाद जो है वो नंबर जो है एक्सचेंज हो गए उससे चीज़ें और बातचीत उनकी स्टार्ट हो गई और बातचीत होते-होते इतनी आगे बढ़ गई कि उनके शारीरिक संबंध बन गए और शारीरिक संबंध बनने की खबर मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगी ये? तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अपनी पत्नी पर इतना विश्वास था कि उनका कभी फ़ोन वगैरह मैं कोई चेक नहीं करता था। लेकिन अचानक से जब मुझे लगा कि कुछ डाउट सा होने लगा है, तो मैं फ़ोन उसका मैंने एक दिन उठाकर चेक कर लिया। तो उसमें व्हाट्सएप पर उसके ऐसे इतने मैसेज थे लड़के के, जिसमें कि बहुत सारी गलती गंदी-गंदी बातें लिखी हुई थी। हर चीज़ मैंने वही चैट जो है अपनी पत्नी को दिखाई, तो पत्नी रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन हुए हैं, 2 से 3 बार लगभग मतलब फ़िज़िकल हुआ है। और अब जो है मेरा मन जो है वो इतना उससे टूट गया है कि मैं या तो खुद मरने की कोशिश करता हूँ या फिर अपने बच्चों को बस नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बट पत्नी का जो है वो मैं उसके साथ में रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने उसको काफ़ी प्रयास किया समझाने का भी, लेकिन वो मान जाती है, लेकिन फिर बाद में फिर वही चीज़ आ जाती है कि वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है इस बात को लेकर। और फिर मेरा मन जो है वो इतना दुखी हो गया है कि अब मैं सहन कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था कि आप मुकदमा करो उसके ऊपर, अगर उसने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो कहती है कि भगवान सज़ा देंगे, हम सज़ा नहीं देंगे। तो उसका मतलब वो कहीं न कहीं उसको बचाना चाहती है और वो चोरी-छिपे आज भी उससे कहीं न कहीं मिलती है। मेरा इतना अब शक है। पहले मैं पूरा दिन जॉब पर ज रहता था, मतलब काम पर रहता था सुबह 8 से लेकर 7 6-7 बजे तक शाम के। लेकिन अब मैं पिछले 7-8 महीने से घर पे ही पड़ा रहता हूँ। मेरा मन बिल्कुल काम करने को नहीं करता है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ में। और अब मेरा एक यही निर्णय है कि मुझे मेरे साथ में चाहिए, लेकिन पत्नी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि उसने मेरा जीवन पूरा नरक कर दिया है और मैं अब उसके साथ जीना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए, अब आपका ये सवाल हो गया, ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ में हुआ होगा। कहीं न कहीं अगर एक सामाजिक रूप से देखा जाए कि इनका इतने साल मतलब 10-15 साल रहने के साथ-साथ में शादी के 4 बच्चे होने के बावजूद भी आपके इस तरीके का आचरण, गलत आचरण, जो कि बिल्कुल भी क्षमा योग्य है ही नहीं। लेकिन कहीं न कहीं पत्नी को उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वही चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो फिर इंसान जो है वो बुरी तरीके से टूट जाता है और जब मन टूट जाता है इंसान का, तो फिर रिश्ता भी टूट ही जाता है। अब इनके पास मैंने इनसे कई और सवाल करे कि आपके पास आपको रहना नहीं है, ठीक है, तलाक चाहते हैं आप, तो तलाक के लिए आपके पास सबूत क्या है? क्योंकि सर, उसने मुझे स्वीकार किया है मेरे सामने, उसने मुझसे कहा है कि हाँ, मेरे 2 से 3 बार फिज़िकल रिलेशन उसके साथ में हुए हैं। मैंने कहा देखिए, ये कोर्ट आपके साथ में कोई न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोर्ट को चाहिए एविडेंस, सबूत चाहिए। और सबूत आपके पास है नहीं तो फिर कैसे होगा? तो कहा सर, मेरे पास व्हाट्सएप चैट है। मैंने कहा व्हाट्सएप चैट इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट ही मात्र सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना या उसके आधार पर आपको डाइवोर्स मिलना, ये संभव नहीं है। तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, क्रूअल्टी ग्राउंड पर लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको ही कोर्ट फटकार मारेगी बाद में कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि झूठे आरोप तभी हो पाएँगे, सच तभी हो पाएगा साबित जब आपके पास उसका एविडेंस होगा। अब आपके मन में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि हाँ, अब एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो आप वैसे ही अलग रह सकते हैं। लेकिन अगर आप तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए अगर फाइल करेंगे पिटीशन कि मुझे इस आधार पर डाइवोर्स चाहिए कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं,
तो इस अवैध संबंधों के आधार पर आपको तलाक नहीं मिलेगा। आप पिटीशन फाइल कर भी देंगे तो वो डिसमिस हो जाएगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर आप ये साबित कर सको कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध है। क्योंकि आज आपकी पत्नी ने आपके सामने स्वीकार कर लिया, ठीक है। आपके मन में कितनी आपको ताकत दी होगी भगवान ने कि आपको ये सब चीज़ें सुनने की, लेकिन फिर भी आपके अंदर अब जो चीज़ें हैं कि आपका मतलब साथ में रहना संभव नहीं है या रहना नहीं चाहते हैं, मन बहुत ज़्यादा टूट गया, दुखी बहुत हो गया है, तो फिर आपको डाइवोर्स तो नहीं मिल पाएगा। ये स्पष्ट बात है। क्योंकि डाइवोर्स के लिए आपको एविडेंस होना चाहिए, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपको साबित हो सके। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप किसी व्यक्ति को ये साबित कर दें कि आपके पत्नी के साथ में उसके अवैध संबंध थे, ये संभव नहीं है। क्योंकि कोर्ट जो है बहुत एविडेंस मांगती है, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी जोड़कर आप एक क्रूरटी का आधार बना सकते हैं कि क्रूरता आपने करी, और वो भी क्रूरता भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, उसके आधार पर कई चीज़ें आपको और जोड़नी पड़ेंगी, तब जाके क्रूरता हो सकती है। तो क्रूरता के आधार पर आप डालते हैं और आपके पास मैसेज चैट है, तो ये एडमिसिबल तो है, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि इफेक्टिव फोटो या वीडियो हो। तो आपके लिए अगर ऐसी चीज़ सामने आती है तो आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। अगर उसने स्वीकार भी कर लिया है तो उसके पीछे आपको फिर एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ मात्र आज वो उसके सामने कह दिया है, आपके सामने कह दिया, जब वो कोर्ट में जाएगी तो वही यही इनकार कर देगी, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा और ये गलत है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए एक एविडेंस बनाएंगे, तभी एविडेंस के आधार पर ही आप डाइवोर्स ले पाएंगे, वरना जीवन भर आप पति पत्नी बने रहेंगे और आपको डाइवोर्स भी नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए एक जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे चीज़ें जो है वो समाज में भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कानूनी रूप से तो बिल्कुल गलत है ही। लेकिन कानून अंधी होती है वाकई, उसको आपको एविडेंस देना पड़ेगा, हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई है। क्योंकि 4 बच्चे होने के बाद इस तरीके की चीज़ें करना बिल्कुल सही नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक। आज का वीडियो था, आपसे बहुत धन्यवाद।